फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म। जिस पल का आप लोग वेट कर रहे थे, उस टॉपिक को लेके मेरे पास इतने कमेंट आते थे ना हर एक ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, आप सब देख सकते हैं कि हम मंदिर आ गए हैं। तो मंदिर आते ही सबसे पहले हमने पूजा की थाली, जिसमें आपको दिया, फूल और उड़द की दाल वगैरह, तिल वगैरह दिख रहा है, वो लिए। क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार को पूरी फैमिली मंदिर आते हैं क्योंकि हमें दीपदान करना होता है। वैसे हम मंगलवार को भी आते हैं, लेकिन शनिवार को पूरी फैमिली ही आते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऐसे शूट कर ली। और आज देवशयनी एकादशी है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा हो रही थी। क्योंकि जो एकादशी है विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो मैं आके यहाँ पे आरती में शामिल हो गई, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप आरती में शामिल हो गए तो पूजा का सारा पुण्य मिल जाता है। तो इसलिए जब भी कभी आरती वगैरह हो ना, तो अगर आप मतलब मंदिर पहुँच रहे पूजा के लिए, तो आपको आरती में शामिल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आरती ख़त्म होते ही हम पूजा करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शनि भगवान की जो मूर्ति है वहाँ पे हम लोग दिया जलाएं, और उसके बाद से पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ शनिवार को दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाते हैं। और यहाँ पे ना शनि भगवान की दो मूर्ति है, एक यहाँ पे जहाँ पे तेल दान वगैरह करते हैं, और एक जहाँ अंदर है वहाँ पे सिर्फ आप पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा जो क्लिप है इधर उधर हो गया है। और हमने यहाँ पे सारे भगवान जी की पूजा कर ली, क्योंकि आज देवशयनी एकादशी, तो विष्णु भगवान की पूजा करना, शिव भगवान की पूजा करना मतलब ज़रूरी होता है। और वैसे हम लोग कभी कभी मंदिर आ पाते हैं इस वाले मंदिर पे, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी में भी मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे भी चले जाते हैं। लेकिन शनिवार के दिन हमें यहाँ पे आना पड़ता है, मतलब तेल दान वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, भाभी, भाई, हम सब मिलकर पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग सारे भगवान जी की पूजा कर चुके हैं। और ये जो क्लिप है ना, ये आरती वाले टाइम का ही है। थोड़ा सा जो क्लिप है इधर उधर हो गया है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी की मूर्ति है, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, शनि भगवान और हनुमान जी की भी मूर्ति है। और यहाँ पे ना बहुत मतलब जब भी हम लोग आते हैं ना, तो कीर्तन वगैरह होते रहता है, कभी दुर्गा जी की, कभी हनुमान जी की। वैसे हम लोग ज़्यादातर सोसाइटी वाले मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी और शनि भगवान की मतलब मूर्ति वगैरह है, इसलिए। और यहाँ पे मुझे मिला था केले का प्रसाद, फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। और ये बिल्कुल पास में भी है, सोसाइटी से बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर है भी नहीं। फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, जिस चीज़ का, सॉरी, जिस पल का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस पल का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। आगे है वो घड़ी। मतलब उस टॉपिक को लेके मेरे ब्लॉग में, हर एक ब्लॉग में इतने कमेंट होते थे ना, शायद ही वो एक दो ऐसे ब्लॉग होंगे जिसमें उस टॉपिक को लेके बात ना की गई हो, वरना हर एक टॉपिक, हर एक ब्लॉग में उसी टॉपिक को लेके बात होता था। और मैं कई बार चीज़ें क्लियर की हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो टाइम आने पे क्लियर हो जाता है। तो शायद मैं भी इसी टाइम का वेट कर रही थी कि वो टाइम आए और चीज़ें क्लियर हो। आई नो आप लोग समझदार है, गेस कर लेंगे कि किस टॉपिक की बात, मतलब किस चीज़ की बात हो रही है। तो जी हाँ, मौसी के घर जाने को लेके भाई साहब इतने कमेंट आते थे ना, इतने कमेंट। कई बार चीज़ें क्लियर की थी मैं, फिर मुझे लगा कि एक ही चीज़ें क्यों बार बार मैं क्लियर करूँ। वो टाइम आएगा तो खुद लोग ऐसे चीज़ें कमेंट नहीं करेंगे। और मैं कभी इस चीज़ को निगेटिव वे में बिल्कुल नहीं ली हूँ, क्योंकि
आप लोग का भी पूछने का हक बनता है, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका हक बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, कुछ चीज़ें लोग बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे करते थे। जब भी कोई हमारे घर आते थे कुछ गेस्ट, या हम वहाँ पे जाते थे, उस बीच में मतलब एक होती है पूछने की, कहने की सीमा भी होती है, बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था। फिर भी मैं उस चीज़ को इग्नोर की कि ठीक है छोड़ो, क्या ही बार बार वो करना, वो टाइम आएगा तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो वो टाइम आ गया है और आज भैया भाभी जा रहे हैं मौसी के घर। आज है संडे, तो देखो वीकेंड में ही कहीं भी आने जाने का प्लान होता है, और ये प्लान तो एक दो बार बना भी है और कैंसिल भी हुआ है, लेकिन आज फाइनली जा रहे हैं वो लोग। और साथ में हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन फिर हम लोग बोले कि नहीं, आप लोग चले जाओ, बाद में हम लोग जाएंगे। वैसे मैं ज़्यादा हम करके बात करती हूँ, क्योंकि हम बिहारी हैं, तो मैं नहीं हम बोलते हैं, तो मैं भी ज़्यादा वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा हम ही यूज़ करती हूँ। होता है ना, आप जो चीज़ें ज़्यादा बोलते हो कहते हो, वो चीज़ें निकल जाती हैं मुँह से। तो फिर हम लोग भी जाएंगे कल ही जाए शायद या परसों, क्योंकि हमें गांव जाना है। जैसे आपको पता है कि सावन आ रहा है, तो सावन में बहुत सारे कुल देवी देवता को पूजा चढ़ाया जाता है शादी के बाद, तो इसलिए मम्मी का है मिलने को लेके। और देखो ऐसा नहीं था, जो लोग कमेंट कुछ अलग अलग तरीके से करते थे, ऐसा नहीं था कि हमारे रिश्ते जो है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर एक फैमिली में, हर एक रिलेशन मतलब रिश्ते में, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ से रिश्ता ही हटा दिया जाए। तो ऐसे प्लीज़ कमेंट ना किया करें। बहुत कमेंट ऐसे आते थे, मैं बहुत डिलीट करती थी, इग्नोर करती थी, लेकिन क्या ही कर सकते, लोगों की डिले होने का, इतना लेट जाने का भी रीज़न ये है कि भाभी 2 महीने शादी के बाद 2 महीने वो मायके से जॉब की अप्रैल तक, मई में वो यहाँ पे शिफ्ट हुई। फिर शिफ्ट हुई तो कहीं उनको आना जाना, न्यू शादी हुई तो भाई होता है मम्मी, तो उनको कहीं आना जाना ऐसा लगा रहता था, तो इस चक्कर में लेट हुआ। फिर इधर इतने सारे फंक्शन भी हो गए घर में, धनवी का बर्थडे, भाभी का एनिवर्सरी, दीदी की एनिवर्सरी, तो मिल जाते थे, और इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। और कई बार तो जाने का प्लान बना हुआ भी है, तो वो चीज़ें भी कैंसिल हो गई। तो आज सब जा रहे हैं वो लोग, और अभी गए ही कहाँ वो लोग हैं कहीं भी, एक मामा के घर गए हुए हैं, वरना अभी नोएडा वाली मौसी के घर भी नहीं गए थे। और जो मेरी मौसी है, सॉरी मैं मतलब मौसी को ना, मेरी मम्मी 7 बहन है, लेकिन मैं सारी मौसी को नेम से बुलाती हूँ कि ये मौसी, लेकिन जो प्रीति दी की मम्मी है, इनको मैं मतलब कुछ भी ऐसे बात करती हूँ ना, तो बोलती है अपनी मौसी करके मेरे मुँह से निकलता है, इसलिए मैं यहाँ ब्लॉग में भी मेरी मौसी बोल रही हूँ। तो वहाँ पे भी नहीं गई हैं, और वो भी काफ़ी टाइम से बुला रही हैं। ट्रेन आ गई, रुकना पड़ रहा है, मुझे परेशान हो जाती मैं ट्रेन की आवाज़ से। तो वहाँ पे भी जाएंगे आज ही, मतलब उनका है कि आज वीकेंड है। एक मिनट थोड़ा मैं रुक के बात करती हूँ। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इस वीकेंड में ये लोग यहाँ एक जगह चले जाए, फिर दूसरे वीकेंड में मौसी के घर चले जाएंगे। लेकिन फाइनल हुआ कि दोनों आज ही मतलब कर लेंगे, दोनों जगह आने, क्योंकि यहाँ पे जो मौसी का जो घर है प्रीति दीदी का, वो मतलब बहुत पास में है, 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो फाइनली डिसाइड हुआ है कि बदरपुर यानी प्रीति दी के घर, मेरी मौसी बड़ी मम्मी कह लो, उनके घर भी आज ही जाएंगे। तो सबसे पहले नोएडा जाएंगे, एंड उधर से जब वो लोग रिटर्न होंगे, तो यहाँ पे बीच में ही पड़ता है बदरपुर, और हमारे यहाँ से बिल्कुल पास है, तो वहाँ पे भी तो चले जाएंगे। वैसे तो मौसी से हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, बट होता है भाई लंच पे बुला रहे हैं जोड़े को साथ में, तो दोनों जगह का आज ही प्लान बना हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड में पता नहीं कुछ है उसमें भी कहीं जाना वगैरह है, तो इसीलिए मतलब हुआ कि नहीं इसी बार मतलब आज ही चले जाएंगे। और देख रहे हो मेरी आंखें कैसी हो गई है, तो सोचा कि आप सभी से ये बातें मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी टाइम से मेरे से पूछ रहे थे, तो मुझे ये बताने का बिल्कुल हक बनता है। तो बने रहें ब्लॉग में, बहुत सारा प्यार दें, और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।